हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज कुछ बच्चे डरे हुए थे कि सर पेपर का पैटर्न बदलता है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आगे बदलना शुरू हो जाए। तो वो बहुत काम की बातें आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और जो बाद के बच्चे हैं उनके अंदर डर घुसा हुआ है कि सर जैसे अभी तो बहुत आसान बच्चे एग्जाम बता रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा क्या मैथ्स और कैलकुलेटिव होता चला जाएगा, क्या हिंदी में और ज्यादा ग्रामर आती चली जाएगी, क्या फिर और आसान क्वेश्चन तो पहले ही पूछ लेंगे, बाद में तो सब मुश्किल ही बचेंगे। ऐसी बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो बच्चों, इन सब बातों पे मैं जवाब देने आया हूं। अपना भरोसा, अपना विश्वास बिल्कुल मत टूटने दें अपनी तैयारी से। ठीक है? जिसने तैयारी पे भरोसा रखा है उसका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। और आपके इन छुटके मुटके सवालों के जवाब मैं अभी देने वाला हूं। चलो बच्चों, कुछ सवाल जैसे बच्चों के मन में है कि जैसे आज के एग्जाम कल की तुलना में, बच्चों ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि आज के जो एग्जाम्स हैं सब्जेक्ट वाइज बताइए कि कल की तुलना में किन किन टॉपिक से प्रश्न बढ़े हैं या कौन सा टॉपिक खत्म हुआ है। और बच्चों, क्या यही पूरा पैटर्न लास्ट तक फॉलो होगा? तो बच्चों इस बात का जवाब है यस। अगर बच्चों आज पैटर्न बदल जाता तो लास्ट तक चांस रहते कि एसएससी ने इस पे काम किया है और अब ये बदलते ही रहेंगे। लेकिन आज जो चेंज, बहुत माइनर चेंज देखने को मिले हैं, उन पर मैं बात करने वाला हूं अभी। क्या कुछ विशेष टॉपिक्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाए? बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल है, तो मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। अब बच्चों को आगे तैयारी कैसे जारी रखनी चाहिए, मतलब जो बेहतर स्कोर कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत पहले पढ़े नहीं लेकिन उनको आता है। तो बच्चा अगर वो सिर्फ, अब जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेट क्या है मैं आपको बता चुका हूं, वो वही से है जो आ रहे हैं एग्जाम में। हमने नाम प्रैक्टिस सेट दिया कि एसएससी ने एनालिसिस पर रोक लगाई है, हम एनालिसिस नहीं कराएंगे। ठीक है, हम रूल से चलने वाले आदमी हैं। लेकिन वो जो प्रैक्टिस सेट है ना, अगर आपने पहले पढ़ाई की है, नहीं की है, उन प्रैक्टिस सेट से अब आप बहुत ज्यादा फायदा ले जाओगे। अभी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, ये कर रहे हो। घाघर में सागर कर लीजिए, बहुत फायदा हो रहा है। एक बच्चा 140 मार्क्स जिसके आरडब्ल्यूए के टेस्ट में आते थे, आज वो पेपर में कह रहा है सर 69 क्वेश्चन मेरे एकदम श्योर है। आज 69 क्वेश्चन एकदम श्योर है, इससे ऊपर ही एक दो बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। तो होशियार बच्चा है भाई। अब जो इतना दावा ठोक रहा है तो उसकी बातों में यकीन किया जा सकता है क्योंकि वो 140 वाला बच्चा है। तो वो भी ये कह रहा है कि सर जो गागर में सागर ली है ना अपने और दीपक सर ने, मतलब एज इट इज जो आप वाली है, मेरी वाली, मैं ये नहीं कि मैं, तो ये 10-11 क्वेश्चन तो एज इट इज मिल जा रहे हैं। ये उस बच्चे का कहना है। ठीक है, मैसेज में ही मेरी बात हुई। तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो गागर में सागर सभी को बहुत हेल्प कर रही हैं। तो आप प्लीज उनको देख जाइए, और जो बच्चे पेपर दे के आए और किसी ने देखी हो तो पूछिएगा उसका फायदा। अब बच्चों को आगे तैयारी मैंने बता दिया क्या करना है आपको। जो अब आपके लिए मैं जीएस में कुछ टॉपिक वाइज क्लास चलवा रहा हूं, जैसे अभी अंकित सर पैरेलल ले रहे हैं इस क्लास की, तो उसको, उस क्लास को, क्योंकि वो टॉपिक वाइज यानी उन्हीं टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। अजीत सर ने ली कोई टॉपिक वाइज, जैसे राष्ट्रपति, इन पे मैंने क्लास करा दी, अनुच्छेद, तो उन सबको मैं एक टॉपिक वाइज करा दो। नवीन सर ने कल क्लास कराई है, 3.5 लाख लोगों ने देख भी ली है। वो मैंने स्पेशली उनको बोला कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमने इस हिंदी में माना ही नहीं था कि आएगा। पर वो कल भी एक क्वेश्चन आ रहा था, आज किसी किसी शिफ्ट में एक और किसी में दो भी आए हैं वो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, उस क्लास को कर लेना। अगर आपको पूरा हिंदी 20 में से 20 चाहते हो तो वो क्वेश्चन की वजह से वो रह जाएगा, वरना। और वो बड़ा सीधा सीधा सा पूछ रहा है कि संज्ञा कौन सी है इनमें, विशेषण कौन सा है इनमें। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है जो बहुत ही आराम से आप छांट लेते हो। ठीक है, अब बच्चों क्या सभी को टाइम की कमी पड़ रही है? तो मैं कहूं बच्चों, टाइम की कमी सबको नहीं पड़ रही है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दे रखा है आरडब्ल्यूए का या कहीं और का भी, उन कोई भी बच्चे की शिकायत ऐसी नहीं है कि टाइम की कमी पड़ रही है। और जो कल हमने वीडियो बनाई थी, ऐतिहासिक वीडियो बनवा दी वो आपने, तो उस वीडियो में
हमने स्पेशली बोला है कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चन दिखे लंबी लैंग्वेज के तो उन्हें स्किप कर जाना, उनको बाद में करना अगर टाइम बचे तो। फिर आपका टाइम 100% है, कम नहीं पड़ेगा, ये अंकित भाटी की गारंटी है। आपको रीजनिंग में बताया कि इनको स्किप कर जाना, आप निश्चित तौर पर 50 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे, 10 मिनट वापसी आके भी दे दोगे सबको। तो एक तो ये चीज बताइए मैंने कि क्रम अपने पेपर का ये रखना कि सबसे पहले रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जीएस और लास्ट में मैथ्स। ये जिस बच्चे ने क्रम रखा, और नॉर्मली जो भी वो कोई क्रम रख रहा था, कोई और रैंडमली क्रम चुन रखा था, लेकिन जिसने ये किया सीधा 5 मिनट का तो फर्क एकदम से पड़ जाएगा। ये 100% लिख के ले लो ये क्रम, ठीक है। दूसरी बात बच्चों कि भैया अगर जिस बच्चे ने मैथ्स के और रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जिनको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, मैथ्स और रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को अगर आप स्किप कर गए तो आप निश्चित तौर पर पेपर में समय बचा लोगे। कौन से वो क्वेश्चंस होंगे अभी बता रहा हूं बच्चों। क्या तो टाइम की कमी की समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी परमानेंटली। क्या बाद में एग्जाम मुश्किल होते चले जाएंगे, ये बहुत बच्चों का सवाल है कि सर क्या बाद में एग्जाम मुश्किल होंगे नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए। बेटा अगर आपको बताऊं तो पिछली बार देखिए, अभी 2 दिन का हुआ है तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि 10 का मुश्किल था 11 का, दोनों के एक जैसे ही लगे ऑलमोस्ट पेपर। कभी बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कह सकता कि 10 वालों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा या 11 वालों को होगा, या वो बात अलग है। एनालिसिस देख के 11 वाले गए हैं तो इनको वो बात अलग है, लेकिन पेपर में कोई फर्क नहीं है बच्चों। पिछली बार का मैं अनुभव बता रहा हूं, 15 नवंबर को पेपर शुरू हुआ था पिछली बार 2021 में, ठीक है, और वो चले थे 16 दिसंबर तक। तो जो 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ, 16 नवंबर का पेपर और एक था 15 दिसंबर का। 16 नवंबर का पेपर मुश्किल पूछा था 15 दिसंबर के पेपर से। 15 तो लास्ट डेट है, मैंने मान लिया कि भैया 16 नवंबर का थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जिस डेट से वो शुरू हुए हैं यानी 17 नवंबर, सेकंड डे अगर मैं गलत कह गया हूं तो सेकंड डे यानी 17 नवंबर का पेपर जो 15 दिसंबर का लास्ट डेट थी, उस पेपर से मुश्किल पूछा गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अब पेपर आ रहे हैं इनसे बाद के मुश्किल ही आएंगे, इनसे आसान भी हो सकते हैं, पर मुश्किल इसलिए रखते हैं या उसके लेवल का इसलिए रखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा अंतर ना पड़े। क्योंकि अगर बाद के, एक तो बाद में एनालिसिस सब कुछ देख लिया, बच्चा रट लिया क्या क्या आ रहा है, और बाद में फिर आप आसान कर दो, उस एनालिसिस के हिसाब से चल दो, तो उन बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, फिर वो उनको नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है बच्चों। और ये भी बता दूं कि सर लास्ट वाले बच्चों को क्या नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं। तो उसी 15 दिसंबर को, वही मैं बता रहा हूं कि हार्ड और आसान का नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स से पता पड़ता है। तो 15 दिसंबर के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा जो है जो मिला था, मतलब ऐसा रैंडमली 2-3 नंबर का फर्क आया था, वो शिफ्ट ही हार्ड थी और 2-3 का ही फर्क आया था। पर ऐसा नहीं है कि 15 दिसंबर वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, नहीं, या सबसे कम फायदा हुआ था, नहीं। ऐसा भी था कि 18 जो नवंबर के पेपर का था उनको बहुत ही कम फायदा मिला और 15 दिसंबर वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल गया। बच्चों इनमें मार्क्स नहीं घटते हैं किसी के भी, अभी बढ़ेंगे ही, ये एसएससी ने रूलिंग कर दी, ऑलमोस्ट सब में यही चल रहा है। तो आपके मार्क्स घटने वाले नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। वो कितने मिलेगा आपको वो टाइम पर डिपेंड करेगा, उसको छोड़ दीजिए, वो मैं वीडियो बना दूंगा आपको, उसके बाद में जब सबका पेपर हो जाएगा आंसर की आ जाएगी, मैं बता दूंगा आपके किस शिफ्ट में कितने बढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ विशेष टॉपिक पर ध्यान दें, हाँ इसकी मैं बात कर लेता हूं बच्चों। मैंने आरडब्ल्यूए की मॉक की तुलना में 3 तरह के बच्चे लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आरडब्ल्यूए के मॉक में इस बच्चे का कितना स्कोर था, तो मैंने 3 श्रेणियों में बच्चों को बांटा। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू मेरे पास है। एक मैंने उनको मान लिया होशियार बच्चा, एक मध्यम दर्जे का बच्चा यानी एवरेज बच्चा जिसको बोलते हैं, एक वीक बच्चा, कमजोर बच्चा। मैंने ये किस कैटेगराइज के हिसाब से किया कि मैंने उसको वीक माना जो आरडब्ल्यूए के में कम स्कोर कर रहा था, मतलब होशियार उसको माना जो आरडब्ल्यूए में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, मध्यम जो आरडब्ल्यूए में 55 से 60 के आसपास, मैं इसको एवरेज स्टूडेंट कह रहा हूं, और जो 40 क्वेश्चन से कम कर रहा है मैं इसको कह रहा हूं ये वीक स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा अभी कंपटीशन में उतना फाइट नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो मैंने इनका रियल स्कोर पता किया इन बच्चों के, मतलब ये इस लेवल के मैंने बच्चे लिए सारे, ताकि मैं आपको ये बता सकूं। तो 68 से 69 ये बच्चा जिसका मैं अभी स्टोरी बता रहा था, ये कह रहा है कि सर मैं इतने पे श्योर हूं, हो सकता है मैं 70-71 भी पहुंच जाऊं, पर ये मेरा इतना श्योर है। तो आप ये मान लीजिए कि आरडब्ल्यूए का ही ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि एक दो बढ़ेगा ही। बेटा ये इतना कमजोर बच्चा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये बच्चा इतना कमजोर नहीं होगा, इसलिए ये अपना सही आकलन कर सकता है पेपर देते ही, तो इसलिए मैंने इसकी बात पे यकीन कर लिया। ये टच कितने करके आया है बता देता हूं, 76 क्वेश्चन इसने टच किए हैं बच्चों, ये इसने अटेम्प्ट किए हैं। 4 क्वेश्चन जीएस में ही छोड़े हैं इसने, बाकी सब अटेम्प्ट किया है। और ये 68 to 69 क्वेश्चन कह रहा है मैं श्योर हूं ये मेरा बिल्कुल सही स्कोर है। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर कितना जाता है, आरडब्ल्यू में कहता है सर मेरे हमेशा 140 प्लस ही रहे। ठीक है, एक मध्यम बच्चे का बात करता हूं, 55 से 60 क्वेश्चन है। ये जो बच्चा है ये कितना कर रहा है, देखिए होशियार बच्चे को बहुत ज्यादा जंप नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं वो वाकई ज्यादा ही मुश्किल होंगे, इसलिए आरडब्ल्यू के सेम रहेगा। जो बच्चा 55 से 60 के आसपास का था वो जरूर जंप ले रहा है, वो 64-65 कर दे रहा है। वो कह रहा है कि सर मेरे जो है यहां तो इतने आते थे, अब मैं ये कहूंगा 55-56 वाला जो बच्चा है ना वो अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट भी समझता है, ये वाला नहीं समझता, 55-56 वाला ज्यादा समझता है। ये अपने आप को समझ के ये कहता है यार मेहनत जो कर रहा हूं सब सही है। जब तक अब इस बच्चे का ही मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इसका ही घटेगा, क्योंकि ये बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट करता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये वाकई में ये यहीं आ जाएगा 60-61-62 पे, जो ये 65 तक पहुंच रहा है, 66-67 भी कह रहे हैं कुछ बच्चे इस वाले। ठीक है, तो आगे मैं बात कर लेता हूं 40 क्वेश्चन से जिसका बिलो स्कोर है 50-52, यानी बच्चा वो 50-52 कह रहा है, यानी जो कोई 38 पे भी था, कोई 36 पे था, मैं इस बच्चे को मानता हूं ना इसको शायद सही आकलन अपना करना ही नहीं आता, इसलिए वो कमजोर है। उसको भी लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं और इतने तो पक्के ही सही हो गए होंगे। ये बच्चा भी आप देखेंगे ये वापस यहीं 40-42 पे घूमेगा। ठीक है, ये मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, सब बच्चों का एनालिसिस करके, थोड़ा साइकोलॉजिस्ट भी हूं तो टीचर हो ही जाता है, आधा साइकोलॉजिस्ट तो वो वैसे ही हो जाता है। तो उस तरह से बच्चों ये मैंने रिव्यू बनाया है। आगे बात कर लेता हूं कि अब रीजनिंग जो है कल में और आज में क्या चेंज हुए हैं और किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बेटा देखिए नंबर सीरीज के कल भी 2 थे, आज भी 2 ही हैं, इजी आ रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज 2, आज भी 2 इजी आ रहे हैं। देखिए 11 जनवरी वाले हैं, इधर 10 जनवरी वाले हैं। कल सीटिंग अरेंजमेंट के 2, आज भी 2। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को एक बार थोड़ा सा और पढ़ लो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि थोड़ा सा जल्दी करने की आदत बन जाए। ये जरूर कर लेना ये काम, ठीक है। कल को शायद आज ही शायद संदीप सर इसकी क्लास भी ला रहे हैं, ताकि किसी का कोई डाउट ना बचे। ठीक है, ये सर्किल में बिठाने वाले हैं और पंक्ति में 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कल 2-3 क्वेश्चन थे, आज भी 2-3, तो यहां तक पेपर बिल्कुल सेम है। सिलोगिज्म का कल भी एक, आज भी एक, इजी है। ये टाइम टेकन किस लिए कह रहे हैं, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, इसका क्वेश्चन ना चाहते हुए भी थोड़ा सा लंबा लिखना ही पड़ता है एसएससी को, क्योंकि 6 लोग 8 लोग जो भी आएंगे उनकी पोजीशन बताने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जितना लंबा होगा उतना आसान होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा कंडीशन दे रहा है, हमें बिठाने में हेल्प मिल रही है ना। जितना छोटा होगा उतना मुश्किल पड़ेगा बिठाना, ये भी आप मान लो। ठीक है, पर इसको देख के बच्चे देखे, अब ये क्वेश्चन अगर आपको देख के एक बार में समझ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एक जो टाइम टेकिंग ब्लड रिलेशन, इसको तो बच्चा बाद में ही करना, रिव्यू के लिए कर देना। ब्लड रिलेशन आपको देखने में लगे आसान है तो कर लेना, वरना तो देखते ही आपको लगेगा कि यार ये छोड़ने लायक है, तो इसको बाद में करना, वरना टाइम कम पड़वा देगा यही क्वेश्चन। और नंबर सीरीज आज इजी है, कल को हो सकता है नंबर सीरीज ही मुश्किल कर दे, तो एक बार दिमाग जरूर लगा लेना। अगर आपको लग रहा है इसमें मुझे टाइम लग रहा है तो इसको मैं रिव्यू में छोड़ता हूं, बाद में आऊंगा, ये जरूर करना बच्चों। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं सिमिलर सेट का, कल भी यही था, आज भी है। मिरर इमेज एक एक ही है, हिडन फिगर एक एक ही है। हिडन फिगर समझ रहे हो ना, एक चित्र देखे ये कौन सी में सन्निहित है या करती। आगे बच्चों फिगर सीरीज,
फिगर सीरीज ये है, इससे ये आई, इससे ये आई, अगली क्या आएगी, तो वो फिगर सीरीज का एक ही है। डाइस का भी एक एक आ रहा है, सारी शिफ्टों में यही हाल है। कैलेंडर नहीं आ रहा है, क्लॉक नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं आ रहा है, अब ये आएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए। कल पता था मेरे को कैलेंडर क्लॉक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी नहीं पूछा जाएगा ये नहीं पता था। पर डायरेक्शन हो सकता है आगे ब्लड रिलेशन खत्म हो जाए और डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ये चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपको बता दिया, सब इजी है, टाइम टेकन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही तरह के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप चाहो तो बाद के लिए ले सकते हो। आगे बच्चा मैथ्स का एनालिसिस दिखा रहा हूं आपको। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन कल भी था, आज भी है, इजी ही है वो। एलसीएम एचसीएफ के 1-2 क्वेश्चन थे, आज भी एक ही आ रहा है, कल 1-2 थे, आज एक ही आ रहा है। ठीक है, तो किसी में 2 आ गए थे कल, आज पर एक ही है, इजी ही है। सिंप्लीफिकेशन का एक कल भी था, आज भी है, बॉड मास टाइप, वो भी आज हो जाएगा, इजी वाला आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2-2 क्वेश्चन है, सेम। अब आप बताओ क्या कुछ भी चेंज किया है इसने? नहीं किया। अब आप देखो परसेंटेज के कल भी 2, आज भी 2, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज के, उनमें एक क्वेश्चन बच्चा कैलकुलेटिव होगा। अब आप देख लेना, अगर आपको कोई परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखें, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रहे हैं। कैलकुलेटिव मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है, आपको देख के लगेगा एकदम मैं तो इसको अभी कर दूंगा, ऐसे तो मैंने पढ़ा ही है, पर बच्चे वो करवा क्या देगा कि आपको कैलकुलेशन में फंसा देगा। ठीक है, वो शायद टाइम आपका खा जाएगा। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन इजी है, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के, सॉरी 2 क्वेश्चन है, उनमें एक कैलकुलेटिव है। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, कल भी आज भी, एक कैलकुलेटिव है, कल भी यही था, आज भी यही है। पाइप एंड सिस्टम का एक एक क्वेश्चन ही है, सब शिफ्टों में नहीं है, पाइप एंड सिस्टम कुछ शिफ्टों में है, कल भी ऐसा ही था। टाइम एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन है, वो आज भी है, इजी है। और 3D मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन कल भी थे, आज भी थे, 2 और बेटा इजी थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, जिन लोगों को 3D थोड़ा भी आता है वो आराम से कर देगा। और बेटा राहुल सर का अगर सेट देखा तो उसमें उन्होंने आज 3D पे बहुत जोर लगाया समझाने में। ठीक है, अब ये 13वां टॉपिक जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मिक्सचर नहीं आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप नहीं आ रहा है, एसआई का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सीआई आ रहा है सिर्फ। आने वाले टाइम में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर फिलहाल सीआई पे जोर है। और डीआई भी नहीं है और 2D भी नहीं है, तो ये सब कटवा रखा है। ऐसा नहीं है कि 2D आगे नहीं आएगा, 2D आगे आ सकता है, इनमें चेंजेस हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बोट एंड स्ट्रीम अब पूछा जाएगा। पार्टनरशिप आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। मिक्सचर आ जाएगा, नहीं। हाँ, ये 2D 3D है भाई भाई, ये बदला हो सकता है। SICI ये भाई भाई, ये बदला हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं। आगे जीएस का एनालिसिस देखते हैं। तो बेटा पॉलिटी के कल भी 3 क्वेश्चन थे, आज भी 3 है, पॉलिटी इजी आ रही है। हिस्ट्री के कल 2 क्वेश्चन है, आज किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो इजी है। मतलब ये वो वाले हैं जिनको आप याद करते हो। फंस कहां रहा है बच्चा जीएस में, बता रहा हूं। ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन, 1-2 जो है कल वाले हैं, तो 1-2 मतलब आज थोड़ा सा बढ़ गया है, कल 1 ही था और आज 2 भी हैं किसी किसी शिफ्ट में, इजी है। लेकिन इकोनॉमिक के 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट है। इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बच्चों को लगती भी है, इसलिए मॉडरेट कह सकते हैं। स्टैटिक के 5-6 क्वेश्चन, आज थोड़े कम हुए हैं स्टैटिक, 3 से 4, कल 5-6 थे, आज 3-4 है, तो ये इजी टू मॉडरेट है। इनको इनमें बच्चा फंस रहा है स्टैटिक वाले में, नो डाउट। आगे बात करूं, साइंस के 2 क्वेश्चन थे, आज 1 बढ़ा है, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन भी हैं, इजी है। लेकिन मतलब पढ़े हुए हो सकते हैं वो आपके। जैसे एक मैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ लिया है ना केमिस्ट्री में, तो कैल्शियम कार्बोनेट सब लोग जानते हैं, तो उस ठीक है, तो उस तरह के तो वो तो मतलब इजी है। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कल पूछा गया, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है विटामिन से हैं, तो वो आसान है, बायोलॉजी वाले आप शायद सब कर लेंगे। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन हैं और आज 2 से 3 क्वेश्चन है, आज थोड़ा कम हुआ है और इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है करंट अफेयर्स में। तो बच्चा खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन परफेक्ट वो बना ही रहा है। ठीक है, तो खेल का क्वेश्चन जरूर अपना थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जीएस का कंप्लीट एनालिसिस है। मैं कहूंगा कि 12 क्वेश्चन बच्चा ढूंढ के कर दे रहा है जिसने थोड़ी सी भी जीएस पढ़ी है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर हिंदी एनालिसिस की बात करूं तो रिक्त स्थान कल भी 2 थे, आज 1 से 2 है। ठीक है, इजी है। गद्यांश 5 क्वेश्चन,
आज भी 5 क्वेश्चन खाली स्थान वाला गद्यांश है, लेकिन ये बहुत आसान आ रहा है। जैसे एक बच्चे की स्टोरी आ गई, मतलब स्टोरी टाइप है, अगर आप उसमें देखो भी नहीं तो अपने आप पता लग रहा है यार ये इसमें तो ये भरा जाएगा, मतलब उस वाक्य ही पूरा करना है। ऑप्शन देखते ही तो एकदम समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कोई बिल्कुल जो हिंदी रोज बोल रहे हो ना वो बच्चा इसमें गलत कर ही नहीं सकता, गलत करेगा तो वो अपनी गलती से कर सकता है, मतलब उतना इजी है। ठीक है, विलोम शब्द 3, आज 2, कल किसी शिफ्ट में 3 पर्यायवाची कर दिए या 2 विलोम कर दिए, किसी में 3 विलोम 2 पर्यायवाची, आज जो है ये दोनों 2-2 ही हैं। ठीक है, विलोम और पर्यायवाची। वाक्य में शुद्धि 1 से 2, आज 2 मिल रही है हर सेट में। त्रुटि शब्द और वर्तनी, तो ये आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तनी से। ये जो है क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये बच्चा क्या है, ये है आपकी व्याकरण। नवीन सर ने इस 4-5 चीजों पे एक क्लास कल कर दी है, तो इस क्लास को बच्चा देख लीजिएगा, है ना। तो इसको अगर आपको कल भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, आज भी 1 से 2 क्वेश्चन है। कल सिर्फ 1 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, आज 2 शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन है, और 2 शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है। इससे वो आपका सही हो जाएंगे जितने भी होंगे कल के उससे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2-2 क्वेश्चन है, मुहावरे 2-2 क्वेश्चन है। तो बच्चा ये पूरा ओवरऑल रिव्यू है। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि हमारे 3 बजे बेटा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट नहीं है, आप समझ जाओ क्या है वो, ठीक है। और नहीं तो एसएससी भी सुन लेगी, इसलिए बच्चों मैं बता नहीं रहा नाम उसका। 4 PM बेटा मैथ्स है, मैथ्स। और बेटा 5 PM यहां पर जो होती है वो आपकी रीजनिंग है, या जो भी है जीएस है या रीजनिंग है, इनमें से कोई सी एक चीज है, रीजनिंग है। और 6 PM जीएस होगी शायद, ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं, देख लीजिए। ये चारों जरूर ले लेना, इससे बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, ये इसका नाम रख रखा हमने प्रैक्टिस सेट, लेकिन ये ओरिजिनल में क्या है आपको क्लास देख के ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, ये डेली का है, इससे ज्यादा मैं रोज नहीं कहूंगा ये बात, अब आप समझ लो जैसे भी करना है आपको। नमस्कार, धन्यवाद।